देखो नाटक देखो, नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो, हो लंबे भैया नाटक देखो, मोटी आंटी नाटक देखो, चश्मे वाले नाटक देखो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो, नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो, ढिंचक 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 भाव। नमस्कार, समाचार संध्या में आपका स्वागत है। अब आप विमलेंदु श्रीवास्तव से समाचार सुनिए। इंडिया ने लगातार दूसरी साल साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप जीता है। इसरो ने आज PSLV 29 सक्सेसफुली लॉन्च किया। क्या बोल कर रही है? इंडिया एंड रशिया साइन 16 एग्रीमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम एनर्जी टू एजुकेशन। अरे क्या है यार, कोई चैनल चेंज करो यार। भारतीय क्रिकेट रंग रलिया मनाते प्रेमी प्रेमिका को कीड़े ने काटा, पति को समोसा लेने भेज पत्नी प्रेमी संग फरार। क्या न्यूज़ है यार? यार, इस चैनल से तो मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। क्या क्या नहीं किया मैंने। इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी चैनल की TRP तो बहुत खराब ही आती है। इतनी सच्चाई दिखाने के बाद भी अभी मेरा चैनल बंद होने की कगार पर है, और तू यहाँ इतनी बेकार की न्यूज़ दिखा कर भी करोड़ों कमा रहा है। अरे दोस्त, तू तो भोला का भोला ही रह गया। इतने साल इंडस्ट्री में रहकर सीखा क्या तूने? अब जब जनता थक हार कर घर आती है तो उसे फीकी खिचड़ी नहीं, मसालेदार बिरयानी चाहिए होती है। दर्शक तो हमारे भगवान हैं। अपने उसूलों को छोड़ और जो जनता को चाहिए वो परोस। मैं तुझे बताता हूँ मीडिया कैसे चलती है। इस साम्राज्य का है छत्र सम्राट। इस पूरे मीडिया जगत पर मेरा राज चलता है। बस मेरा और मेरी ताकत है मेरे 3 गुलाम। भावहीनता, सनसनी और लालसा। अरे सच्चाई चाहे कितनी भी छटपटाए, जीत तो मेरी ही होनी है। मैं हूँ मीडिया राज। IIT जोधपुर की नुक्कड़ मंडली आपके सामने प्रस्तुत करती है स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक मीडिया राज। मीडिया राज। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the world's most prestigious news art debate. So tonight, on this show, we have with us the most important and influential person of the country, and that is myself. It's a joke, bloody joke. Anyways, so on the panel tonight, let's welcome Senior ITF spokesperson, Mr. D. Prabhakaran. Hello. Social activist, Mrs. Tilotama Deshpande. And the renowned writer, Mr. Ketan Jagat. Probably my third mistake tonight. Yeah. Please allow me. So, आज का बहस शुरू करने से पहले It should be बहस। Just shut up, Mr. D. Prabhakar. मैं जानता है बहस है बहस नहीं। मेरा हिंदी थोड़ा तपलीक, but please try to cooperate. इधर कुत्ता बिल्ली की तरह कोई नहीं लड़ेगा। इसको चिड़ियाघर कोई नहीं बनाएगा. Help in maintaining the decorum of the panel tonight. Am I very clear? Am I clear to everyone? Yes. As clear as 12 रुपए का Sprite. Yeah. So anyways, coming to our first panelist, Mr. D. Prabhakaran, my first question straight to you. Yes. इतना सब गंदा काम करने के बावजूद तुम हमारे शो पे आया, क्या सोच के आया? Answer, Mr. D. Prabhakaran. The nation wants to know, the country wants to know, our जनता wants to know. Speak.
See, Karna, Just shut up, Mr. D. Prabhakaran. First of all, you cannot interrupt me like this when I'm trying to speak. Dare you not teach me, dare you not poke me. Do not try to interrupt me. 83 nation ka viewership, I must see in front of everyone. You talk when I talk, you don't talk when I don't talk. Getting me? I'm make this point very clear. This is my show and nobody should speak to me like this. I'm getting it clear to every panelist. तो अब हमारे सामने है आज का ताजा मुद्दा मुद्दा बोले इट्स ओके तो मिस्टर डी प्रभाकरन yes, तुम्हारा कंपनी आईटीएफ मर्क्यूरी बनाता है थर्मोमीटर के लिए yeah. अच्छा चलो मर्क्यूरी बनाओ तंबाकू बनाओ हमको क्या लेना देना खुद भी बनाओ लेकिन मर्क्यूरी कंटामिनेशन के खिलाफ तुम्हारा लोगों ने कोई स्टेप नहीं उठाया मिस्टर डी प्रभाकरन हाउ कैन दिस बी पॉसिबल बोलिए मिस्टर डी प्रभाकरन जस्ट शट अप आई एम नॉट आस्किंग ओके एनीवेज अरे एक पल के लिए तुम्हारा गंदा लोगों ने अपना ईगो बाजू में रख के उन मजदूरों के बारे में सोचा होता अरे कम से कम उनका चिंटू पिंटू के बारे में सोच के देखता करना कौन टॉकिंग लेट मी कंटिन्यू अरे तुम बहुत बेकार आदमी कम से कम उनका पत्नी के बारे में एक बार सोच के देखता तुम्हारा वजह से उनका लाइफ खराब हो गया मुआवजा तो दूर का बात है पहले प्रिकॉशन लेना बनता है कि नहीं मिस्टर डी प्रभाकरन आई थिंक इट्स अ हाई टाइम 83 नेशन देख रहे हैं युगांडा अफ्रीका नाइजीरिया सबको सुनाई देना बनता है तुम्हारा फॉर्मल अपोलॉजी आई थिंक यू शुड स्टार्ट बाय आस्किंग अ फॉर्मल अपोलॉजी टू नाइट डोंट यू थिंक सो मिस्टर डी प्रभाकरन प्लीज गो ऑन ओवर टू यू करना आप तुम बहुत भोले हो थर्मोमीटर प्रोडक्शन की फील्ड में बहुत राइवलरी बढ़ गया है आई वाज द हेड ऑफ द सेफ्टी डिवीजन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है मैंने देखा है और आईटीएफ हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करते आया है और करता रहेगा एंड करना these other companies don't even care और करना ऐसे बेसलेस स्टेटमेंट्स करने से पहले एक बार रिसर्च कर लिया करो Mr. D. Prabhakaran, please come back here. Mr. D. Prabhakaran, first of all, you are not allowed to speak for so long on my show. And the other thing, did you just say that I'm making a baseless comment? I said it. Mr. D. Prabhakaran, do you think that I have not made any research? ये रिसर्च पेपर नहीं तो क्या मेरा कामवाली भाई का कुंडली है? Stop being stupid करना आप कुंडली तो है तुम सही सोचते हैं लेकिन मेरा कामवाली भाई का नहीं तुम्हारे गंदे लोगों के गंदे कामों का Let me expose you tonight on my show. Yeah, go on. I'll expose you tonight. But just after a short break of 2 minutes, just type in the seat, I'll be back to you. And asking also Mrs. Tilotama about her opinion. So we have a short break now. Stay tuned audience, कहीं मत जाना, कायम चूरन का ऐड है देख के जाना. थोड़ा मेकअप इधर भी धूप बहुत ज्यादा है कैंपस. करना जस्ट अ मिनट या मिस्टर डी प्रभाकर. ये 10 लाख है ब्रेक के बाद कुछ भी मत बोलना Mr. D. Prabhakaran, did you just try to offer me money? I'm sorry. I cannot accept this money. This करना is against 20 लाख. me. I'm sorry, Mr. D. Prabhakaran, but this is my show. Nobody can offer me 50 money लाख like this. करना. No, Mr. D. Prabhakaran, please get lost. I don't want to see your face. करना again. you are missing This a very is big clear to opportunity me. No, last I'm chance sorry. I'm 1 sorry. करोड़ अबे रुक क्या कर रहा है तू 1 करोड़ रुपए ठुकरा रहा है बदनाम कोई भी हो तुझे उससे क्या तुझे तो टीआरपी से मतलब है ना टीआरपी अरे टीआरपी के बारे में सोच 1 करोड़ के बारे में सोच लेकिन पब्लिक का क्या? अरे पब्लिक का क्या है वो कौन सा रिसर्च करके बैठी है 2-4 लोग लड़ते हुए दिख जाए बस वो तो तू कर ही देगा ना सोच सोच Mr. D. Prabhakaran, just a sec, please. यस Actually, you tried to offer money on my own show. इधर दिल में चोट लगा, बहुत बुरा लगा. come on, करना. Honest journalist. But just for you, okay. First and the last time, but just for you, ये हुई ना बात I'm accepting the money. we'll have a drink together Definitely go long way together. Anyways, now welcome back. अरे कहाँ एक और शो है जल्दी. So now let's have Mrs. Tilotama's opinion on Mr. D. Prabhakaran. Mrs. Tilotama, please go ahead. Yes, Karnab, I completely agree. You have to agree with me. I'm damn smart. I know that. Yeah, Karnab, I agree with you. इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री में सेफ्टी मेजर्स तो Oh, लिए ही one sec. Did you just say the word safety? No, repeat. I insist. Repeat. Mrs. Tilotama, तुम सेफ्टी के बारे में बात करते हो अच्छा नहीं लगता है मैगी वैन का 2 महीना बाद तुम्हारा घर से मैगी का पैकेट निकला याद है पहले अपने खाने का सेफ्टी देखो फिर मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड के कारखाने का सेफ्टी हम लोग उसके कंटामिनेशन के बारे में बात कर रहे थे सेफ करना आप कौन सा Mr. Deshpande is contamination? not even concerned about a Yeah, single please don't thing. talk in between. You please don't talk in between. Go on. One sec. Let me handle it my way. Mrs. Tilotama, तुम just say whatever you want. दोनों सेम
चीज क्यों बोल रहे अरे अलग अलग चीज बोल रहा है, अलग अलग आदमी मेंटल होता है, तुम्हारा कुछ ध्यान से फोकस। हो? Karnav, you have taken money from him. What? One sec, Mr. Diprava. Please bring. Mr. Deshpande. One sec, Akshay, please bring me one-on-one with him. Mrs. Tilottama, did you just say that I've taken money? Did you just say that I've taken money? Okay, you said. अच्छा. Mrs. Tilottama, इधर दिल में चोट लगा. I'm an honest journalist. You can't talk to me like this. I'll sue you. Interactions are a part of the show, and that's how they are done. Nobody tells me what to do. My viewers don't tell me what to say. You don't tell me what to say. Even my teleprompter does not tell me what to say. So just shut up and get lost from my show. I don't want to say it. Just get lost. तो दर्शकों देखा आपने कैसे and resident Mr. Ketan Jagat, you got lost already. So दर्शकों देखा आपने कैसा मिसेस तिलोत्तमा मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड मिस्टर डी प्रभाकरन पे बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा था, बेबुनियाद. ही इज टोटली सेफ, ही इज नॉट गिल्टी एट ऑल. किसी को कोई हार्म नहीं हुआ मर्क्यूरी से. इनफैक्ट इनका थर्मोमीटर में कभी मर्क्यूरी यूज ही नहीं हुआ. Stop laughing, my show, please let me continue. So we'll be right back tomorrow at the same time, same debate. No, another debate actually, with another person. पैसा कमाने की होड़ में बेचा है सच हर मोड़ पे. धोखे को तुमने माना, सच्चाई को ना जाना. ये है किसका राज? ये है मीडिया राज. ये है किसका राज? ये है मीडिया राज. डन 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 डन. आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर. आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण राजीव गांधी मार्ग से, जहाँ चंद मिनटों पहले ही दिल दहला देने वाला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है. जी हाँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ बहुत से लोग घायल हैं और न जाने कितने लोग मरे हुए हैं. यहाँ बर्बादी का आलम छाया हुआ है. याद रखिए, ये खबर आप तक पहुँचाने वाला सबसे पहले न्यूज चैनल कल तक ही है. कल तक सबसे पहले, सबसे तेज. ओए पांडे, इसको कवर कर, इसको कवर कर. आइए अब आपको ले चलते हैं एक पीड़ित के पास. घटनास्थल का पूरा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ हमारे न्यूज चैनल पर. सर क्या नाम है आपका? सर आप यहाँ कितने बजे थे? सर बताइए सर बॉम्ब ब्लास्ट कितने बजे? सर बताइए. अरे पहले इसकी मदद कर देते, बाद में करेंगे. अरे रुक, क्या करने जा रहा है तू? यही वो न्यूज है जो तुझे कामयाबी के शिखर पर लेके जाएगी. कामयाबी के शिखर पर. और तू है यहाँ सोशल सर्विस में लगा हुआ है. पर इसकी मदद करना भी तो बहुत जरूरी है. अरे नहीं है ये समय मदद करने का. ये समय है इस मौके का फायदा उठाने का. उठा, इस मौके का फायदा उठा. सोच. अरे पांडे, इसकी मदद होती रहेगी, बाद में हो जाएगी. तू कवर कर. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा पीड़ित किस हालत में है, लेकिन फिर भी इसकी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है. सिर्फ और सिर्फ हमारा न्यूज चैनल यहाँ तक पहुँचा है आप तक ये खबर एक्सक्लूसिवली पहुँचाने के लिए. हम एक और बार कोशिश करते हैं. सर बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ पर हुआ था? सर जब धमाका सर बताइए. सर क्या आपने किसी को बॉम्ब रखते हुए देखा था? सर बताइए. सर क्या आप यहाँ पर अकेले आए थे? सर क्या आपके साथ कोई था? बताइए सर रुकिए. सर बताइए. सर बहुत से लोग मरे इस अनहोनी में. क्या आपको कोई गरीबी में मरा? सर बताइए. दीदी
सर 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 क्या लगती थी सर ये आपकी? सर क्या रिश्ता था इनका आपका, बताइए सर। अरे बहन है मेरी। हाँ, अपनी बहन के साथ आया था मैं यहाँ। वो यहाँ फटा था बम। हाँ, और वहां खड़ा था मैं जब धमाका हुआ। पता और कुछ जानना है तुझे? अरे यहाँ मेरी बहन मर रही थी और तुझसे सवालों की पड़ी है। अरे टीआरपी बढ़ाने के लिए किस हद तक गिरोगे तुम लोग? अब क्या कहीं सबसे पहले न्यूज कवर मिल गया, एक्सक्लूसिव फुटेज। अरे इतने लोग मरे पड़े यहाँ पे, कुछ फर्क भी पड़ रहा है तुझे? इन लोगों में तेरा भी कोई करीबी हो सकता था, पर तू तो सिर्फ पैसे कमाने की होड़ में अपनी इंसानियत तक भूल चुका है। ये धमाका यहां हुआ है, पर मर तेरे अंदर का इंसान चुका है। भावनाएं तो हथियार है, इस्तेमाल इनका हर बार है। देखा वही जो दिखाया, सोचा नहीं जो बताया। ये है किसका राज? ये है मीडिया राज। ये है किसका राज? ये है मीडिया राज। चैनल एक्स आज आपको ले जा रहा है महाराष्ट्र के बीड जिले के इलाके अदगांव में। जैसा कि आप जानते हैं कि यह इलाका पिछले 3 सालों से सूखे से प्रभावित है। हम अपने घर में आराम की जिंदगी जीते हैं, लेकिन आपको जान के यकीन नहीं होगा कि महाराष्ट्र और तेलंगाना में 2015 में करीब 1500 लोगों ने आत्महत्या की। आइए आपको ले चलते हैं यही के किसान के पास और जानते हैं कि ऐसी क्या कठिनाइयां होती हैं जिनके कारण उनको यह करना पड़ता है। तो बताइए सखराम जी, इस बार अपने अपने खेतों में कौन सी फसल बोई? हम तो पहले से ही कपास बोते आए हैं। इस साल तो अच्छे मानसून की आशा में हमने महंगे बीज बोए, महंगी खाद खरीदी, और इस साल तो औसत से भी कम बारिश हुई है। इन तैयारियों खरीदारी के आप इंतजाम कैसे करते हैं? कहाँ बैंक की बात करते हो दादा, हम तो ठहरे अनपढ़, कर्जा ही लिया था। लेनदार का आना जाना लगा रहता है, वो बार बार घर खाली कराने की बातें करता रहता है। हम आपका दुख समझ सकते हैं, लेकिन जनता यह जानना चाहती है कि इस बार किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। समस्याओं की बात करते हो आप? समस्याओं का तो पहाड़ गिरा हुआ है हमारे सर पर। सरकार योजनाएं तो बना देती है, पर हम जो छोटे किसानों को तो उसका फायदा भी नहीं पहुंच पाता। कि आप भी तो तभी आते हो जब आपकी सारी खबरें खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यही है कि हमारी कठिनाइयों से किसी को लेना देना ही नहीं है। स्वागत है आप सबका चैनल वाई की खास पेशकश में। आज हम खोलने जा रहे हैं इस सदी का सबसे बड़ा राज कि आखिर किसने मारा है शीना बोरा को। क्या इस मंदिर के पीछे खुद इंद्रायणी का हाथ था, या फिर उसके दूसरे पति के तीसरे बेटे का, या फिर उसकी बेटी का, जो कुछ सूत्रों के अनुसार उसकी बहन भी थी। पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर इंद्रायणी शीना बोरा की क्या लगती थी, बहन, बेटी या फिर दोनों। अगर आपको लगता है कि वो बहन लगती थी तो टाइप करे ए, बेटी तो टाइप करे बी, और दोनों तो टाइप करे सी और भेज दे 56666 पर। बे सुन, बे क्या कर रहा है? जनता को कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। जनता को मसाला चाहिए, मसाला। अरे इनका किसान मरता है तो मरे, इन्हें क्या? पर इनकी दशा भी तो लोगों को दिखानी होगी। अबे किन लोगों की बात कर रहा है तू? तुझे दिख नहीं रहा क्या? तुझे समझ नहीं आ रहा? अगर यहीं रुका रहा तो खबरों की इस दौड़ में कुचल दिया जाएगा। जा जा। आज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है इंद्राणी की करोड़पति पीटर और उनके पहले बेटे राहुल। तो बताइए पीटर जी, आपके हिसाब से किसने मारा था शीना बोरा को? अरे बाढ़ में जाए किसने मारा, मेरी क्या अपनी दिक्कतें कम है। कल ही मुझे पता चला कि शीना बोरा मेरी साली नहीं, मेरी बेटी है। अब बताओ
बैठे बैठे औलाद पैदा हो गई। वो तो अच्छा हो गया कि पता चल गया, नहीं तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। ये नालायक को उससे प्यार हो गया था। अब बताओ, ऐसे ही अपनी बेटी का ससुर बन जाता है। इस जहां को दिया है खून पसीना अपना, दिया है जुनून और भरपूर वक्त अपना। अन्न की ताकत से वाकिफ मैंने कराया था, आज खुद की अहमियत से वाकिफ कराने आया था। शायद भूल गया है ये इंसान मुझे, भूल गया है ये असीम जग मुझे। समय है इस अंधकार से बाहर आने का, अपनी माँ की गोद में समा जाने का, अपनी माँ की गोद में समा जाने का। सच्चाई क्या अच्छाई क्या, मीडिया ने वही दिया जो तुमने उससे मांगा, जो तुमने देखना चाहा। ये है किसका राज, ये है मीडिया राज, ये है किसका राज, ये है मीडिया राज। पेड न्यूज, इंडियन मीडिया पर लगा काला धब्बा। आज के मॉडर्न जमाने में मीडिया हमारी जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है, जो कि हमारे सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल ओपिनियंस को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और अगर ऐसे में हमें राह दिखाने वाले ही दिशाहीन हो जाए तो 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में 3053 पेड न्यूज के केसेस दर्ज किए गए थे, जिनमें से 700 केसेस जेन्युइन थे। और तो और 2 साल पहले जी न्यूज ने जिंदल स्टील को कोल स्कैम के नाम पर धमकाकर जबरन पैसों की मांग की। सबसे तेज, सबसे पहले और सबसे आगे, जनता तक सबसे पहले खबर पहुंचाने की होड़ में हमारे पत्रकार संवेदनहीनता की सारी हदें पार करते जा रहे हैं। अभी हाल ही में आए नेपाल भूकंप में भारत ने नेपाल का पड़ोसी होने के नाते उसकी बहुत मदद की, पर क्या हमारी मीडिया की इनसेंसिटिव कवरेज ने सब पे पानी फेर दिया और इस हद तक कि ट्विटर पर #GoBackIndianMedia ट्रेंड करने लगा। 2015 में महाराष्ट्र में लगभग 1500 किसानों ने आत्महत्या की थी। 2012 में हुए कोकराझार दंगों में तकरीबन 100 लोग मारे गए थे। क्या आपको ये पता था? नहीं पता होगा। अरे जब हमारे मीडिया वालों को फरहान अख्तर और ऋतिक रोशन का डिवोर्स कवर करने से फुर्सत नहीं है, तो वो ऐसे मुद्दों पर चर्चा कैसे करेंगे? टीआरपी और पॉपुलैरिटी के लालच में अक्सर मीडिया वाले खबरों की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं और आजकल तो खबरों को तोड़ मरोड़ कर उनका अर्थ ही बदल देते हैं। मैं काल हूँ, मैं सवाल हूँ, हर पल नया मैं ख्याल हूँ। जैसे कि गूंज के चक्रव्यूह में मैं ही तो हुक्म की चाल हूँ, मैं ही तो हुक्म की चाल हूँ। मैं खुद हूँ, मैं मजाक हूँ, हर पल नया एहसास हूँ। भावनाओं के इस तूफान में मैं ही तो गीदड़ की चाल हूँ, मैं ही तो गीदड़ की चाल हूँ। मैं अल्फाज हूँ, मैं राज हूँ, हर सोच का मैं विराम हूँ। सत्य की आवाज का मैं ही तो बदला रास हूँ, मैं ही तो बदला रास हूँ। लोकतंत्र की छाँव में हम ही तो मीडिया राज है, हम ही तो मीडिया राज है, हम ही तो मीडिया राज है। आजकल मीडिया की हालत बड़ी खराब सी हो गई है, नहीं? अभी तक का नुक्कड़ देखकर इतना तो समझ ही गए होंगे कि लोकतंत्र के पतन का कारण एक मीडिया ही तो है। अब भाई बड़े गलत लोगों के हाथों में इतनी सारी पावर जो थमा दी गई है। अरे मेरे और आपके जैसे लोग होते तो देश की ऐसी दुर्दशा थोड़ी ना होने देते। अरे हम जैसे लोगों के हाथ में पावर आती तो लोगों के जज्बातों के साथ तो नहीं खेलते। आइए अब आपको एक ऐसा दृश्य दिखाएं कि जब हमारे हाथ में पावर आती है तब हम क्या करते हैं। मेहरबान साहिबान कदरदान, आज की इस महफिल में अपनी मौसीकी पेश करने आई हैं लखनऊ की नूरे मोहतरमा सैयदा फरीदा अख्तर। आदाब आदाब आदाब। और महफिल के इस तरफ है हैदराबाद की अजीज ताल रुबैया बानो बेगम। आदाब आदाब आदाब।
तो चलिए इस्तकबाल करते हैं इन दो मलिकाओं का और शुरू करते हैं आज का एक कवाली मुकाबला। उस्ताद ज़करबर्ग ने जब किया फेसबुक का इन्वेंशन, देयर वाज समथिंग ही फॉरगॉट टू मेंशन कि हर होम पेज में एक नहीं दो न्यूज़ फीड होंगे। सुभान अल्लाह। एक में होंगे स्मार्ट पोस्ट और दूसरे में बेवकूफ होंगे। अच्छा, देखा मैंने अदर फीड, couldn't believe my eyes, पूरे 50 पोस्ट from all the बेवकूफ guys, खोला मैंने पहला पोस्ट, it was a revelation. Lover boy, Sangu feeling lonely with 32 other. Ruffle, 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 lama, ruffle, 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 lama, ruffle, 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 lama, ruffle, 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 lama. मेरा अदर फीड पढ़ के मुझे हुआ यकीन है, मेरा अदर फीड पढ़ के मुझे हुआ यकीन है, इंटरनेट पे बेवकूफों की कमी नहीं है, मेरे फीड सा कृति कोई फीड नहीं है, मेरे फीड सा कृति कोई फीड नहीं है, मेरे फीड सा कृति कोई फीड नहीं है। Actually, your feed isn't even a legit creep. For my feed has post nobody would like to read. वाह क्या बन किया, चला दिया बैगन। फेसबुक खोला, वो था सबसे ऊपर, उसमें था वन बिग क्वेश्चन जिसका था नो आंसर। एडमिन कौन है, एडमिन शुभचिंतक का कौन है, एडमिन कौन है, एडमिन शुभचिंतक का कौन है, एडमिन। तेरे पोस्ट फेसबुक के सिवा कहीं नहीं है। I can bet you मेरा एडमिन छुपा यहीं कहीं है, I can bet you मेरा एडमिन छुपा यहीं कहीं है। इंटरनेट पे बेवकूफों की कमी नहीं है, मेरे फीड सा कृति कोई फीड नहीं है, मेरे फीड सा कृति कोई फीड नहीं है, मेरे फीड सा कृति कोई फीड नहीं है। मेरे फीड में लोग खुद को बर्थडे विश करते हैं, मेरे फीड में कैंडी क्रश रिक्वेस्ट भेजते हैं, बिना समझे फ्री बेसिस सपोर्ट करते हैं, बिना जाने रेनबो फिल्टर यूज करते हैं। मेरे फीड में लोग बाथरूम में सेल्फीज लेते हैं, मेरे फीड में राधे माँ की अजीब फोटो है। क्या कहा? अजीब फोटो, वो भी राधे माँ की? अजीब नहीं है, बस उसकी नाक जरा टेढ़ी है, आंख बस जरा सी काली है। अरे ये मजाक नहीं है पाप है, ये तो हमारी गुरु माँ का घोर अपमान है। क्या ये सच्ची हुआ? हाँ, ये देखो न्यूज़ फीड देखो। किसने किया ये? अरे ये फोटो तो अमजद अली ने लाइक की है। मैंने तो सुना है उसी ने पोस्ट किया है। कौन अमजद अली? बेगम पेट वाला? हाँ, वही है, वही तो है। चलो फिर ले गया उसे। कौन हम लोग, कौन हो? पहले हमने आपको मीडिया के 3 हैवान दिखाए, मगर हमारे आसपास पल रहे अनेकों हैवानों को हम कैसे अनदेखा कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि हमने ये बड़ा चढ़ा कर दिखाया है, मगर पुणे शहर में रहने वाले मोहसिन शेख नामक एक आदमी की बेबुनियाद आधार पर हत्या की गई थी, जिसका स्रोत सोशल मीडिया पर फैली एक अफवाह थी। हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इस महाशक्ति के 4 मजबूत स्तंभ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और मीडिया। पर आज इनमें से एक स्तंभ दौलत व शोहरत की लालसा में खोखला होकर गिरने की कगार पर है। पर यह स्तंभ हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। आप ही लोगों की मदद से इसी मीडिया ने कई क्रांतियां की, चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन हो या निर्भया के इंसाफ की लड़ाई। जब जब मीडिया ने एकजुट होकर देश हित के लिए काम किया है, तब तब इस देश में सकारात्मक बदलाव है। भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था
को सशक्त बनाने में मीडिया का अहम योगदान रहा है। हमारे इस नुक्कड़ का उद्देश्य सिर्फ मीडिया की गलतियां उजागर करना नहीं था। मीडिया वही दिखाती है जो आप लोग देखना चाहते हैं। तो बदलाव की जरूरत हम में है और ये समझने की भी कि मीडिया की दिखाई हर खबर पर आंख मूंद कर विश्वास कर देना सही नहीं है। तो आइए सशक्त भारत की ओर एक और कदम बढ़ाएं। जय हिंद। जय हिंद।